और जो कव्वे जैसे व्यक्ति हैं, बुगले जैसे व्यक्ति हैं, वो उस सरोवर पर नहीं टिक सकते जहां पर मच्छी कीड़े मकोड़े घोंघे खाने को नहीं मिलते। वो मोती आहार नहीं कर सकते, कर्महीन होते हैं। ये सत्संग रूपी सरोवर में हंस ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल मोती बखेरे जाते हैं। यहाँ पर बकवाद नहीं होती, या ना कोई अश्लील गाने होते हैं, ना यहाँ कोई ऐसा आहार खाद्य पदार्थ होता है, ना कोई चटपटी बकवाद होती है। सिंपल आहार होता है, स्वच्छ आहार होता है, और साथ में उच्च विचार होते हैं। तो उनको हंस ही ग्रहण कर सकते हैं, कौवे नहीं रुक सकते। उनकी आदत बकवाद करने की, मांस खाने की, यानी शराब पीने की है, सिनेमा देखने की है, और माया जोड़न के उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तो वो व्यक्ति सत्संग में नहीं रह सकते, वो यहां से तुरंत भाग जाते हैं। अंश दशा तो साध है, ये सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस दशा तो साधु हैं, साध सोए जो सीधा चाल है, बकवाद छोड़ दे साधु है। भक्ति करे, सत भक्ति करे, वो साधु है। कहते हंस जैसी दशा के तो ये संत हैं, भक्त हैं। और ये सरोवर है सत्संग, जहां उनको मोती, सतनाम रूपी, सत्संग रूपी मोती प्राप्त कराए जाते हैं। और फिर चढ़त नवेला रंग। जितना अधिक सत्संग सुनोगे, उतना ही अधिक आपका भाव भगवान में बनता चला जाएगा। फिर क्या बताते हैं, दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच। पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अभीच। अब क्या बताते हैं कि यदि सत्संग में भी रहते हैं, आ भी जाते हैं किसी कारण से, किसी के कहने सुनने से, तो वो ऐसे बताए हैं कि जैसे एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर के साथ में अगर लोहे को लगा दिया जाए, वो सोना बन जाता है। लगाने का मतलब है उससे ऐसे बिल्कुल टच होना चाहिए, ऐसे टच हो जाए तो सोना बना देता है। और उनके बीच में वो रखा निकट दिखाई देता है, और बीच में जरा सा भी अंतर रह गया, यानी कहते रूमी वस्त्र अंतरा। एक उदाहरण दिया है कि बिल्कुल बहुत ही पतले वस्त्र भी की मोटाई जितना भी अंतर बीच में रह गया दोनों के, वो दिखे लगते तो ऐसे जैसे बिल्कुल साथ लगे हुए, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा, क्योंकि उससे वो टच नहीं हो रहा। लगता है जैसे बिल्कुल साथ ही खड़ा है, रखा है, बिल्कुल टच हुआ है, लेकिन टच ना होने से अभी वो सोना नहीं बना। तो यहां बताते हैं, इसका भावार्थ बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सत्संग में आ भी रहा है और फिर सत्संग के उन वचनों को हृदय में उतार नहीं रहा, तो वो सत्संग में आता भी रहे, उसके असर नहीं होगा, क्योंकि वो अभी मिला नहीं है। तो यहां बताते हैं कि दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक के डिग, पर पलटत नहीं अबीच। अब जैसे किसी ने उपदेश भी ले रखा है, श्रद्धा है नहीं गुरुदेव के प्रति, तो वो रह अवश्य साथ रहा है, लेकिन वो मिला नहीं है। जैसे परमात्मा अपने नित्यनेम में पढ़ते हो, बिन सतगुर मिले मोहे ना पावे। और वैसे मिले कैसे कि सतगुरु के साथ एक रस नहीं होता, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु तो मिला हुआ है, नाम भी मिला हुआ है, हृदय में जगह है, नहीं तो मालिक प्राप्ति नहीं हो सकती।
भाव ये है करेगा। काया काशी मन मगर दोहों के मध्य कबीर, काशी तजमग हर गए पाया नहीं शरीर। श्वेत वर्ण शुभ रंग है नगरी अकल अमान, तन मन की तो गम नहीं निज मन का स्थान। निज मन ऊपर परम पद राग रूप धर्म धीर, दूजे को तो गम नहीं तावा मैल कबीर। निज मन सेती मन हुआ मन सेती तन देहे, देही में कछु ना हुआ तो नाहक लाई खे। बेरा साटे बेचिया बैरागर सुल्तान, मालन को जाना नहीं बेबुद्धि खेचा तान। शेर बेर पलड़ चढ़े एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी एक पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर। 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पासे, अंत संत पद में मेले ये करोड़ तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु तारे सिसके भाए, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेरी, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। वाल्मीकि के बाल समय नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधिये पंडों पाई पोख। 100 करोड़ बानी कही पहले चोले चावे, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पाव। कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चा साध। गरुड़ बोध बेदी रची ये राम कृष्ण हैरान, लंका पर धावा किया जद का कहूँ बयान। उत्पत्ति पर लो जाते हैं ये अंत कोट ब्रह्मंड, जोग जीत समझाइया जब उदरे काग भूषण। वशिष्ठ विश्वामित्र से ये आवे जावे अनेक, कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। ऐसे कागभूषण हैं ये जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाए कर दीन्या पद में बास। दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त तत्व में मिल रहे जागर विधानवाद। बौर समस्तर बेज को समझाए मंसूरी, सिमली पर साका हुआ पहुंचे तख्त हजूर। सिख बंदी सतगुरु सही चकवे ज्ञान अमाने, शीश कटा मंसूर का फिर दिया जद्दान। दीन दयाल मिले सुल्तान को बलक बुखार बादशाही, 18 लाख तुरा तजा पर से अलख अलाई। अब इसमें क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, कि 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर।
नानक साहब जी जैसी पुण्यात्माओं कहते हैं लाखों की संख्या में पार कर दी, और 10 लाख गोरख तीर, गोरख जैसे सिद्ध पुरुष जो यहाँ एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त करके प्रभुता को प्राप्त था, कहते इसे ऐसे 10 लाख परमात्मा के को ने पार किए जो ऐसी ही भूल में भटक रहे थे। लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर, दत्तात्रेय जैसे भी लाखों पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी ने पार किया सत भक्ति देकर। फिर बताया कि रामानंद से लक्ष गुरु तारे सिसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष गुरु यानी लाखों गुरु उतार दिए, उनको शिष्य बनकर उनका परमेश्वर रामानंद जी के शिष्य बन करके उनको सतमार्ग समझाया, और गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक जाना, इसलिए उन्होंने रामानंद जी को गुरु बना करके ये मर्यादा कायम रखी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब क्या बताया है, काया काशी मन मघर, दोहों के मध्य कबीर, और काशी तज मघर गए पाया नहीं शरीर। पुण्यात्माओं अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का। एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, पंडित जी थे। चारों वेदों के, गीता के, 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे, और उन्होंने आकर के वहां बनारस में अपना, काशी में अपना डेरा स्थापित किया, और 1400 ऋषि बनाए प्रचारक, वो प्रचार किया करते थे। और श्री रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ये विष्णु जी के उपासक थे। श्री विष्णु जी को वो इष्ट मानते थे, गीता और वेदों का प्रचार करते थे, 18 पुराणों को वो एक विशेष ग्रंथ मानते थे, वेदों के तुल्य मानते थे। परमात्मा कबीर देव जी लीला करते हैं। वेदों में परमात्मा की ये लीला वर्णित है कि वो भगवान जो परम अक्षर ब्रह्म है ऐसी लीलाएं करते हैं। कैसी लीला करते हैं? वो 3 प्रकार से पूरे असंग ब्रह्मांडों का धारण पोषण करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, सबको यथा जिसका संस्कार है वैसा उसको प्राप्त भी वही कराते हैं, और तत्व ज्ञान भी प्रचार वही करने के लिए यहां प्रवेश होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और अक्षर पुरुष है ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ प्रभु उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जो 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, इनसे भी अन्य है।
क्योंकि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। एक जीव आत्मा नहीं मरती, वो तो किसी की भी नहीं मरती, गधे कुत्ते सूअर की भी नहीं मरती। 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा कहा जाता है, वो है अविनाशी परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी परमात्मा। वेदों में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है। वेदों का ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, ब्रह्म सरपुरुष, और गीता का ज्ञान भी सरपुरुष यानी ब्रह्म दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और इस बात से अपरिचित थे कौन? स्वामी रामानंद जी। वो श्री विष्णु को सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य माना करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 में और 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करता है और 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, और सबका धारण पोषण करता है उसी आधार से। एक शरीर के एक रूप में वो रहते हैं सतलोक के अंदर, ऊपर के सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप धारण करके वो स्थिर रहते हैं वहां पर। उसमें एक रोम कूप के अंदर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा प्रकाश है उस परमात्मा के शरीर का, एक रोम कूप का। यदि वो परमात्मा उसी रूप में यहां आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते उनको। वो परमात्मा अपना अन्य एक हल्का तेज पुंज का रूप बना करके यहां प्रवेश होते हैं। यहां प्रवेश होने के उनके दो प्रकार के दो कारण हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर तालाब में आकर प्रकट होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, रेस्ट करने वाला। अब हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते थे कि वो शेषनाग की सैया पर उस पर रहते हैं। वो नारायण नहीं है, वो तो जन्म लेते हैं दुर्गा से, काल इनका पिता है। और वो परमात्मा अजन्मा है, और ऐसे वो जल के ऊपर आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से नारायण उस कबीर देव को ही कहा जाता है। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। अब जैसे कलयुग में परमात्मा आए थे सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए और कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा श्री अष्टानंद नाम के एक महर्षि थे, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और वो लहर तारा तालाब पर जहां आकर के परमात्मा प्रकट हुए कमल के फूल पर, वो लहर तारा तालाब उस समय काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, और वहां आसपास वन था, चारों तरफ उसके जंगल था, और वहां वो सरोवर बना हुआ था गंगा के साथ में। गंगा का पानी लहरों के द्वारा उछलकर ओवरफ्लो होकर वर्षा के दिनों में उस झील में प्रवेश कर जाता था और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जिस कारण से उसको लहर तारा तालाब कहा जाता था। उस लहर तारा तालाब पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि, जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाया करते थे, और सुबह सुबह कुछ समय तक
वहां बैठकर अपने गुरु जी से प्राप्त साधना भक्ति किया करते थे, एकांत स्थान पाकर।